नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है यादों के झरोखे से। और मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान और मैं हूं आपके साथ वैशाली। यादों के झरोखे के पिटारे से आज हम समेट कर लाए हैं आपके लिए उस शख्सियत से जुड़ी कहानी जिन्होंने तकरीबन 50,000 से ज्यादा गजलों को अपनी आवाज दी और करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में गजलें गाई थी। जुबैर, हम शुरू करें उससे पहले मैं हसन साहब का एक शेर है वो फरमाना चाहूँगी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अब तक दिले खुशफहम को है तुझसे उम्मीदें ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए एक उम्र से हूँ लज्जते गिराया से भी महरूम ए राहते जा मुझको रुलाने के लिए ही मेहदी हसन ने अहमद फराज के कसक में लिपटे हुए इन लफ्ज़ों को अपनी मखमली आवाज़ में पिरोकर उन्हें अपने जायज़ मकाम तक पहुंचा दिया। मेहदी हसन ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और दादर बड़ी खूबी के साथ गाते थे। शायद तभी तो लता मंगेशकर कहा करती थी कि मेहदी हसन के गले में तो सरस्वती बसती है। लेकिन कुदरत का इत्तेफाक तो देखिए, जिस गले की बदौलत मेहदी हसन साहब को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा दुनिया भर में हिंदी उर्दू के चाहने वालों के बीच शोहरत और इज्जत मिली, वही गला कैंसर की जद में आ गया और एक लंबी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद आखिरकार मेहदी हसन साहब 13 जून 2012 को पाकिस्तान के कराची शहर में पूरी दुनिया में अपने चाहने वालों को बिलखता छोड़ इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले गए। जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए मेहदी हसन का जन्म 18 जुलाई को राजस्थान के झुंझुनू जिले के लूणा गांव में एक पारंपरिक संगीतकारों के परिवार में हुआ था। हसन साहब के पहले उनके खानदान की 15 पीढ़ियां मौसीकी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तालीम अपने पिता उस्ताद अजीम खान और उस्ताद इस्माइल खान से ली थी। हसन साहब ने कम उम्र से ही परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। ठिकानों और राज दरबारों के लिए गाने वाली वे अपने परिवार की 16वीं पुश्त थे। जयपुर के महाराजा मान सिंह के यहाँ उनके दादा इमाम खान कलावंत थे। उनके समय से बड़ौदरा, इंदौर, नेपाल और अन्य दरबारों से गायन के बुलावे आने लगे। मेहदी 6 साल की उम्र में पिता अजीम खां से दादरा, ठुमरी, ख्याल सीखने लगे। 8 की उम्र में बड़ौदरा के महाराजा के सामने उनकी पहली प्रस्तुति हुई। करीब 40 मिनट उन्होंने ख्याल बसंत पंचमी का गाया था। उस दिन उन्हें भी बड़ौदा दरबार का गवैया माना गया। सोने के कड़े पहनाए गए। खुद मेहदी हसन ने कहा था कि 8 की उम्र थी, लेकिन ज़हनी तौर पर लोग उन्हें सुनकर 35 से 40 बरस का महसूस करते थे। बुजुर्गों ने गाने की बुनियाद के तौर पर वर्जिश भी शुरू से ही चालू करवा दी। जब वो 6 से 7 साल के थे, दौड़ना, दंड बैठक करवाना और अखाड़े जाना। जब उनके बुजुर्गों से पूछा गया कि ये सब क्यों करवा रहे हो, इसे पहलवान बनाना है क्या, तो कहने लगे गवैया भी तो पहलवान ही होता है, बगैर पहलवानी के गाना नहीं आता, क्योंकि सांस का काम है ये। सांस सही होगी तो गाना सही आएगा। जुबैर, 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हसन साहब और उनका पूरा खानदान पाकिस्तान में जाकर बस गया। जब वो पाकिस्तान जाकर बसे तो उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। उनके पिता के पास महज 10,000 रुपए थे। परिवार के पालन पोषण के लिए उनके पिता ने सोचा कि क्यों ना वो लकड़ी का टाल खोल दें। पिता की ये बात 20 बरस के हसन साहब को रास नहीं आई। हसन साहब ने अपने पिता से कहा कि वो उन्हें कुछ रुपए देंगे, जिससे वो परिवार के पालन पोषण के लिए एक साइकिल वर्कशॉप खोलेंगे। पिता को बेटे की बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने हसन को कुछ रुपए दे दिए। उन्होंने शहर जाकर एक साइकिल वर्कशॉप खोली। इससे वो रोज 20 रुपए कमाते और कमाई का 1/4 हिस्सा अब्बा को दे देते थे। इस बात पर उनके पिता ने हसन को गले लगाकर बोला, मुझे तुम पर फख्र है, नाज है। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी उन्होंने अपनी गायकी के रियाज को नहीं छोड़ा। करीब 10 साल यानी 1957 में उन्हें रेडियो पाकिस्तान में गाने का मौका मिला।
इसके बाद हसन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें उर्दू का बेइंतहा शौक था, लिहाजा उन्होंने गजल गायन का भी प्रोग्राम शुरू किया। हसन साहब ने फिल्म शिकार के लिए अपना पहला गाना नजर मिलते ही दिल की बात की चर्चा न हो जाए गाया था। यूं तो मेहदी हसन साहब से जुड़े बेशुमार किस्से हैं, मगर उनमें से कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिनको जानकर कोई भी उठ खड़ा हो, कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। किस्सों की उसी फहरिस्त में से पेश खिदमत है एक किस्सा। दरअसल शादी के वक्त मेहदी हसन साहब की पत्नी की उम्र करीब 11 बरस थी। मेहदी हसन साहब के 14 बच्चे हुए, 5 बेटी और 9 बेटे। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले तो जरूर गए, लेकिन हिंदुस्तान उनकी रग रग में ताउम्र बसा रहा। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए जी, वो वहाँ भी शेखावटी बोली ही बोलते थे। लंबे समय के बाद 1977 में एक सरकारी इवेंट में परफॉर्मेंस करने वो जयपुर आई, तो उन्हें अपने लूणा गांव की भी याद आई और वो वहां पहुंचे। और जानकार बताते हैं कि गांव की ओर जाते हुए उन्होंने गाड़ी रुकवा दी और वहां रेत में वो लोट-पोट होकर पलटियां खाने लगे, रोने लगे। वहाँ 56 भोग छोड़ झुंझुनू के एक इलाके में अपनी दूर की बहन के घर गए और वहाँ लहसुन, लाल मिर्च की चटनी बाजरे की रोटी के साथ लगाकर खाई। अफसोस, वक्त के साथ उनके तमाम साथी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन गांव के दरख्तों, कुओं की मुंडेरों और खेतों में उनकी महक आज भी महसूस की जा सकती है। लूणा गांव की हवा में आज भी मेहदी हसन की खुशबू तैरती है, मगर उसे महसूस करने वाले लोग अब नहीं रहे। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए। इस बात में कोई शक नहीं कि मेहदी हसन साहब दक्षिण एशिया के बहुत बड़े गायक थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उन जैसी गायकी और उन जैसी समझ रखने वाला अब कोई नहीं दिखता। जब तक वो जिंदा थे तब भी ऐसे लोग कम ही दिखते थे जो गज़ल की बारीकियों को समझते हों। मसलन गज़ल क्या है, गज़ल को गाना कैसे चाहिए, कौन कौन से राग हैं जिनमें आप अच्छी गज़ल गा सकते हैं और किन रागों से परहेज करना चाहिए। मेहदी हसन को गज़ल गाते वक्त एक राग से दूसरे राग में जाने और हर राग को बखूबी निभाने में बेहतरीन महारत हासिल थी। गज़ल के भाव को समझकर उसे गाना आसान नहीं होता, इसमें पेचीदगी आती है। बहुत से गायक कोई भी गज़ल चुन लेते हैं और उसे गाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरल अयूब खान ने उन्हें तमगाए इम्तियाज़, जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हिलाल इम्तियाज़ पुरस्कार से नवाजा, तो भारत ने सन 1979 में सहगल अवार्ड से उनको सम्मानित किया। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो यादों के झरोखे के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर उठाएंगे हम किसी और सेलिब्रिटी से जुड़ी उस कहानी से पर्दा जो दिलचस्प भी हो और मज़ेदार भी। साथ ही हाँ, आज के हमारे इस शो के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके बेशकीमती फीडबैक्स का हमेशा की तरह हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।